हेलो दोस्तों, नमस्ते, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय सोल फैमिली, मैं व्यूअर्स, मैं सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का अभी का जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज सुबह की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की कलेक्टिव लेवल पर। तो आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं, मूड कैसा है, तो अपने पर्सन का ध्यान करना है और बिल्कुल इंटेंशन सही रखना है। एनर्जी आपसे जितनी भी मैच हो उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। गाइडेंस जो मिले उसे ज़रूर फॉलो करना है। तो अपने पर्सन का ध्यान कर लीजिए। इंचेस प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ऑल आर्कन दिव्य शक्ति गाइड करें। स्पिरिट गाइड, स्टैंडर्ड मास्टर, थैंक यू सो मच। स्टैंडर्ड मास्टर, थैंक यू सो मच। मदर गाया, थैंक यू सो मच। ब्रह्मांड की शक्ति, थैंक यू सो मच। एंसेस्टर, थैंक यू सो मच। एंजल्स प्लीज गाइड करें। द चैरियट, बातचीत हो सकती है, मैसेज आ सकता है या कोई एक्शन हो सकता है। द चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स। शुभ 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 शुभ। द सन, डेथ, नाइट ऑफ कप्स। मुझे लग रहा है कि कुछ व्यूअर्स ऐसे भी हैं कि जहां आपकी तरफ कॉल मैसेज आया हो, ठीक है, या फिर ये पर्सन आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, या उन्होंने कॉल मैसेज किया हो और आपने रिसीव ना किया हो, ठीक है। नज़र आप पे रखा जा रहा है, ठीक है। ओहो, सॉरी सॉरी। देखिए, यहाँ पास्ट भी दिख रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं जो काफ़ी पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है ना। पास्ट के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको साइन बता देती हूँ। लिब्रा है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ और कन्या राशि, तुला, कुंभ और मिथुन राशि। तो देखिए, यहाँ पे डेथ की एनर्जी आई है बॉटम द डेक से। यहाँ पे एक सोच में कहिए, एनर्जी में कहिए, रिलेशनशिप में कहिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, ठीक है, चेंज दिखाई दे रहा है। या फिर ये उस एनर्जी में है जहाँ अपने आप को ढाल रहे हैं, सोच रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो देखिए, है तो उतार चढ़ाव की एनर्जी, ठीक है, एकदम से बहुत बैलेंस्ड एनर्जी नहीं है, और आपका प्यार और आपका अटेंशन नहीं मिल रहा है इन्हें, अभी बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ओके। तो ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज, टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है इन्होंने कनेक्ट किया हो। ये भी दिख रहा है कि इन्होंने कनेक्ट किया हो, बट आपके पर्सन की एनी टाइम मैं देख रही हूँ कि एनी टाइम वो आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। या पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, उसको याद कर कर या तो बहुत पॉजिटिव हो जा रहे हैं, और या तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। देखिए, इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी में ये ज़रूर चल रहा है कि इन्हें रिश्ते को बेटर बनाना है, बढ़िया बनाना है, बैलेंस करना है, और पीस बैलेंस करके इस रिश्ते पे वर्क करना है, क्योंकि 10 सन की भी एनर्जी है। द चैरियट है, 4 ऑफ सोर्ड्स है, 10 सन है। बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, चाहे वो आपसे कनेक्ट करें या वो आपके साथ ट्रैवल करें या वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीच में सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है, और पुरानी यादों से आपके पार्टनर निकल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब एक टाइम ऐसा था, बहुत खुशी थी, आप थे साथ,
आप साथ थे, प्यार था, सब कुछ था, जॉय था, एंजॉय था, हैप्पीनेस था, हर कुछ था। लेकिन आज नहीं है। आज मन उदास है, ज़िंदगी हैरान और परेशान है, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, बहुत ज़्यादा जगल है, कन्फ्यूज़न है, चीज़ें सही नहीं हो रही है। ठीक है, लेकिन ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो अंदर से इनकी सोच में, इनके लाइफ में, चाहे इस रिलेशनशिप को लेकर जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये पार्टनर समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, सोच रहे हैं। और आपके पर्सन ये भी सोच रहे हैं कि आपने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को बेहतर करने के लिए, तुम्हारे साथ रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन आपके पर्सन ने डिसीजन नहीं लिया। तब इन्होंने डिसीजन नहीं लिया। अब इनका दिली इच्छा हो रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में या कोई तीसरा है या फिर आप दोनों के बीच में काफ़ी कन्फ्यूज़न है और किसी और की वजह से आपके रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं उन्हें ख़त्म करना है। या फिर ये डिसीजन ले, या इनकी दिली इच्छा हो रही है कि वो एकदम से फटाक से आपके तरफ एक्शन या डिसीजन ले। इस तरह के थॉट्स इनके दिमाग में, लेकिन फिर भी स्टक वाली एनर्जी है। ठीक है, फिर भी उनको लग रहा है कि आप कितना भी इग्नोर कर लो फिर भी वो आपको चाहेंगे। तेरी चाहत में मर जाएंगे फिर भी हम तुमको चाहेंगे। तो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आपके प्यार से, आपके यादों से दूर जाना और खुद से अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना ये हो नहीं सकता। सिचुएशन बहुत कुछ दिखा रही है, परेशान भी कर रही है, बहुत दर्द भी दे रही है, अकेलापन भी फील करा रही है, लेकिन यहाँ किसी और की कोशिश दिखाई दे रही है। ठीक है, मैं लास्ट में अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, मैं उनके इंटेंशन को जानूंगी। ठीक है, क्या चल रहा है आपके प्रति, आपके पार्टनर के प्रति, मैं लास्ट में निकाल दूंगी थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की भी कोशिश है आप दोनों के बीच में, इसलिए आपके पार्टनर जो हैं शायद वो किसी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और ये एक प्रेशर मुझे दिख रहा है उनके ऊपर, जिस वजह से स्टक हैं, फ्री नहीं हो पा रहे हैं, स्टक होकर रह गए। इस अनुसार से आपको याद कर थोड़ा अच्छा फील करते हैं और थर्ड पार्टी को याद कर थोड़ा मन उदास और परेशान हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि कोई यहाँ पे है जो आपके पर्सन को ऐसा ज़रूर ये फील करा रहा है, या ऐसा उनका सोच हो सकता है किसी और का जो आप दोनों के खिलाफ है, कि आपके पार्टनर जो है ना आप में काफ़ी इंटरेस्टेड है और आपके पार्टनर उसे कुछ भी नहीं कर पा रहे, भले उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो भी तीसरा इंसान है ये ज़रूर सोच रहा है या सोच रही कि आपके पार्टनर आप में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, वो सिर्फ आपके लिए लॉयल हैं। ये तो मजबूरी है जो रिश्ता निभा रहे हैं। तो कुछ तो यहाँ जगल चल रहा है उनकी ज़िंदगी में। जो तीसरा इंसान है, सेपरेट रह रहे हैं आपके पार्टनर, बातचीत नहीं कर रहे हैं, मतलब हो सकता है एक छत भी हो और छत के नीचे तीसरा इंसान भी हो, लेकिन सेपरेशन, बातचीत नहीं, काम से मतलब। लेकिन क्या है, जगल वाली एनर्जी इतनी आसानी से कोई नहीं छोड़ सकता, चाहे वो समाज हो, सोसाइटी हो, इमेज हो, चाहे कुछ भी हो बाबू। लेकिन भगवान से प्रार्थना की जा रही है, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है, भगवान मुझे मिला दो, ये रिश्ते को मुझे फिर से दे दो। तो जिस तरह की इनकी लॉयल्टी, ऑनेस्टी दिख रही है, प्रेयर, प्रार्थना दिख रहा है, ये कर रहे हैं। लेकिन शायद ये कन्फ्यूज़न ये भी है कि आप साथ नहीं देना चाहते। ठीक है, ठीक है, आपने एक टाइम बहुत समर्पण किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया आपने भी, लेकिन आपने इनका प्रेशर भी सहा। ठीक है, सेपरेशन भी सहा और आपने दर्द भी सहा, आप दोनों के बीच में तीसरे इंसान को भी सहा, लेकिन आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन अभी आपके पार्टनर के किसी से नहीं बन रही है, अलगाव है। और इस अलगाव में आपके पार्टनर सिर्फ आपको ही बात को याद कर रहे हैं। अच्छे वक्त, घूमना,
फिरना, प्यार, चाहत, पीस, बैलेंस, सक्सेस, ग्रोथ, ज़िंदगी का जीने का तरीका आपके साथ था और आज भी ये चाह रहे हैं। कुछ स्पेशल मोमेंट को वो याद कर रहे हैं, द सन एंड 4 ऑफ सोर्स। फिर भी वो आपको कॉल, मैसेज, टेक्स्ट करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि हो सकता है या इन्होंने किया हो या ये कर सकते हैं, क्योंकि उनको वो मोमेंट बहुत याद आ रहा है। इन यादों से उभर नहीं पा रहे हैं। तो कोई भी इंसान जो होता है वो स्पेशल जब फील कराता है तो बहुत वो टाइम, वो वक्त, वो जो वक्त होता है बहुत स्पेशल हो जाता है। शायद उस चीज़ की कमी हो रही है इन्हें और ये काफ़ी सोच रहे हैं, क्योंकि इस पर्सन को यहाँ लग रहा है कि शायद उस वक्त मैंने टाइम नहीं लिया। लेकिन ये अनुभव ज़रूर हो रहा है कि आप दोनों का प्यार जो है एक दूसरे के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आपके प्यार कहीं ना कहीं एक पागलपन रहा है। आपने इतना हद तक प्यार किया है, तभी तो ये पर्सन इतना इमोशनल भी हो रहे हैं। इनको आपके साथ प्यार भी करना है, रोमांस भी करना है, आपकी तरफ बढ़ना भी है, आपको ऑफ़र भी करना है। उनका दिल कह रहा है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे अभी डिसीजन लेना है। इस तरह की वाइब्रेशन है, बट कुछ वर्ष आप उनको मौका नहीं दे रहे हो। उनको लग रहा है आप इतने व्यस्त हो कि आप अच्छे मोमेंट को भी नहीं याद कर रहे हो। इनको याद तो कर ही नहीं रहे हो, बीते हुए पल को याद कर कर भी आप थोड़ा भी आप इनके बारे में नहीं सोच रहे हो। लेकिन आपने बहुत बेहतरीन कनेक्शन बनाया है, इसलिए ये पर्सन आपको बहुत स्पेशल मान रहा है कि आपने बहुत अच्छे मोमेंट, बहुत अच्छे बेहतरीन कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार का एहसास दिलाया है। लेकिन उनके मन में एनी टाइम सिर्फ आप ही हो, मन में सिर्फ आप ही हो। आपकी यादें हैं और आपकी कुछ प्यार, पॉजिटिविटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका मोटिवेशन करना, इनको मोटिवेट करना, ये सब आपके पार्टनर बहुत याद कर रहे हैं। लेकिन आप इनके लिए काफ़ी पैशनेट रहे हो, काफ़ी ऑनेस्ट रहे हो, इसलिए इस पर्सन को लग रहा है कि हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा। जैसे आपने कहा, बात सही है कि आप जैसा कोई दिलबर मिलेगा ही नहीं, प्यार करने वाला मिलेगा ही नहीं। इसलिए ये पर्सन जो है अब इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। लेकिन बाबू ये ज़रूर है कि ये जो जगल कर रहे हैं, 2 ऑफ सोर्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ अभी तीसरा इंसान इन्वॉल्व है। ठीक है, ये पर्सन बातचीत नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी आपको थर्ड पार्टी से, लोगों से आपको सेफ रखना चाहते हैं, क्योंकि है प्रेशर। ठीक है, जो आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ या इंटरफेयर या कुछ और भी बात हो सकती है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा रोमांटिक फीलिंग्स भी है, वो आपको फील कर रहे हैं और आपको याद कर रहे हैं, लेकिन ज़िंदगी में थोड़ा सा स्ट्रगल तो कर रहे हैं, खुश नहीं है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में काफ़ी, मुझे लग रहा है ये सो भी नहीं पा रहे हैं प्रॉपर, इनकी नींद भी नहीं हो पा रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, आपके प्यार में पड़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन मन उदास, बेचैन है। बस वो वक्त, वो पल आ जाए कि आप दोनों फिर से एक साथ हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत आपने बैलेंस करने की कोशिश की है, लेकिन शायद अभी आपके पार्टनर को एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन की जो बात होती है, देखिए है कोई तीसरा इंसान जो चाह कर भी इस वक्त आपके पार्टनर नहीं छोड़ पा रहे हैं, ना ही कोई डिसीजन ले पा रहे, लेकिन इनको लेना है, ऐसा वो सोच रहे हैं। ठीक है, खुश तो नहीं है, स्ट्रेस, एंजाइटी है। ठीक है, लेकिन आंखों पे थोड़ी पट्टी है। पट्टी मीन्स मतलब अभी फ़िलहाल अभी ये ओपन नहीं हो पा रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे कि करना क्या है। लेकिन समय आएगा, वक्त आएगा जो ये डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये पर्सन दिन और रात और दिन आप ही के बारे में सोच रहे हैं। और इन्होंने जो डिसीजन नहीं लिया उस बात को लेके भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उस पल में आपने जो प्यार दिया बहुत अच्छे चीज़ का है, चीज़ क्या, अच्छे इमोशंस, प्यार का एहसास दिलाया। लेकिन आज उनकी ज़िंदगी में क्या है देख लीजिए, उदासी, परेशानी,
लेकिन शायद इन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन जब आप आगे बढ़ रहे हो, खुद के लिए ऑनेस्ट, खुद के लिए लॉयल हो रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने काम करियर के ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, अपने पोजीशन को देख रहे हो, या आपने अपने लिए कुछ डिसीजन ले लिया, तब ये पर्सन देख लीजिए उनके हालात कैसे हैं। फ्री नहीं है, माइंड बॉडी सोल में एक स्टक वाली एनर्जी जो वो रोकती है, मतलब किसी काम को करने से पहले वो एनर्जी इनको रोक देती है, कंट्रोल कर देती है, इनकी खुशी को छीन लेती है। और इसके अनुसार ये चीज़ ज़रूर दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं एकदम से प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन आपको खोना नहीं चाहते हैं। फिलहाल वो एक बैलेंस करके चलना चाहते हैं और ये बैलेंस करने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, प्यार करना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, एक नई शुरुआत है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। कोशिश करें कि आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है ना, वो दूर हो जाए और आप दोनों के रिश्ते में एक नई शुरुआत हो जाए। लेकिन ये पर्सन प्रॉपर बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए बहुत सारे सोर्ट्स की एनर्जी भी है, कप्स की भी एनर्जी है, वाटर की भी एनर्जी है, मिक्स एनर्जी है। मतलब कि कभी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी सोचते हैं और कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी, इसलिए बैलेंस्ड एनर्जी इनको नहीं कहेंगे, बट आपके लिए पॉजिटिव है। लाइफ में एनर्जी के अनुसार इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम चल रही है वो बैलेंस्ड नहीं है। कहने का मतलब दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है, चाहत कुछ और कहती है। एक्शन जब लेना चाहते हैं तो कुछ लोग हैं जो इनको परेशान करते हैं। तो देखिए, हो सकता है कि कुछ टू ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऐसे कच्चा लोग हैं जो आपके पार्टनर को ट्रिगर करें। इसलिए आपके पार्टनर, अगर कोई तीसरा इंसान है आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर सेपरेट रह रहे हैं, बिल्कुल सिंगल की तरह। तो आपके पार्टनर कहते हैं यहाँ इस जगह, चाहे कोई भी हो ज़िंदगी में, यहाँ इस जगह सिर्फ तुम्हारी यादें हैं और तुम मेरे साथ हो। यहाँ पे तुम मेरे साथ हो, तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं, यहाँ पे तीसरा कोई नहीं है। तो कभी कभी कह सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, जहाँ आपके पार्टनर आपको भी सेव करके रखना चाहते हैं, कोई प्रेशर नहीं देना चाहते, कोई हार्म ना कोई पहुँचा दे। ठीक है, भले ही आपके पर्सन ऑनेस्टी हो सकता है स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको जवाब दे देते हो, आपको मिसजज करते हो, आपको प्रेशर देते हो, ये सब करते हो। लेकिन जब ये अकेलेपन में जाते हैं, जब तन्हाई होता है, जब कोई साथ नहीं देता, तो आप ही याद आते हो। आपने जो किया है उस चीज़ को ही याद करते हैं। ठीक है, तो वो पल कहाँ से आ सकता है जो स्पेशल मोमेंट कहते हैं। जय महालक्ष्मी ब्रह्मा विष्णु। तो इतना याद रखिए कि इस पर्सन के अंदर बदलाव तो आता है, ये दिल चीर कर दिखाता नहीं है। बस इसकी जो प्रैक्टिकल वाली सोच है ना, ये और ईगोइस्टिक, ये एनर्जी जिस दिन बैलेंस हो जाएगा, ये दिल खोल कर दिखा देगा या दिखा देगी। तो थोड़ा वक्त लगता है, कोई भी इंसान को आप अचानक से नहीं बदल सकते हो। उस पर भी जो प्रैक्टिकल सोच रहा है उसको टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन होता ज़रूर है। ठीक है, फिलहाल 10 सन की एनर्जी है, आने की तैयारी है, सेपरेशन एंड करने की तैयारी है, एक नई शुरुआत है, रोमांस है, प्यार है, इमोशंस है। डिसीजन लेना चाह रहे बाबू लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपसे मिलना चाह रहे हैं, उसका डिसीजन हो रहा है, प्रॉपर नहीं। ठीक है, अप्रोच करने आ रहे हैं, आपकी तरफ स्टेप इन्होंने बढ़ा दिया है, तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं। ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बातचीत कर सकते हैं, कॉल मैसेज या वीडियो कॉल। आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक स्ट्रांग एनर्जी दिखाई दे रही है। ये पर्सन लगातार कंटिन्यू, थोड़ा कंफ्यूज्ड है किसी और की वजह से, लेकिन कंटिन्यू ये सोच रहा है कि आपको कैसे मनाएं। ठीक है, ये आपसे टाइम पास नहीं कर रहे हैं, आपसे प्यार कर रहे हैं, आप उनकी सोलमेट हो।
तो ये पर्सन खुशी ढूंढ रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, ठीक है। प्यार बहुत दिख रहा है, लेकिन जो भी ऑब्स्टिकल आ रहे हैं वो ब्लॉकेज करवा रही है, कोई तीसरा इंसान करवा रहा है, ठीक है ना। तो अगर आपके पर्सन को लग रहा है कि आप उन पर ध्यान नहीं रख रहे हो, तो वो सोचे कि तुम भी तो ध्यान मुझ पर नहीं रख रही हो या नहीं रख रहे हो। तो देखिए, बीच की घड़ी में बहुत ज़्यादा उथल पुथल होता है। एनर्जी है बाबू, ज़िंदगी है, उथल पुथल सी तो रहती है। हाँ, मैसेज मैं निकाल देती हूँ, उसके बाद थर्ड पार्टी की एनर्जी निकालूंगी, ठीक है। तो बहुत सारे वर्ष आपके पार्टनर जो हैं आपसे बात करना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपकी तरफ एक नई शुरुआत कर रहे हैं, अप्रोच करने वाले हैं, ठीक है। आपकी तरफ ट्रैवल करें या आपके साथ ट्रैवल करना चाह रहे हैं। ट्रैवल 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 एनर्जी ट्रैवल की है, ठीक है। जस्ट प्लीज गाइड करें। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं, आई एम सो हैप्पी टू हैव यू इन माई लाइफ, ठीक है। आप उनकी ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ लाए हो, जहाँ इन्होंने अनुभव किया है, सक्सेस दिया है, ग्रोथ दिया है, प्यार दिया है, बहुत अच्छा कुछ किया है इनके लिए। फ़िलहाल आप दोनों के बीच में कास्ट इशू भी है, ठीक है। सो नहीं पा रहे हैं पूरी रात, ठीक है, पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। 1 मिनट डियर, आवाज़ बहुत आ रही है, ठीक है ना। तो ये मुझे लग रहा है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पुरानी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। ट्रैवल दिख रहा है, नो नथिंगनेस की एनर्जी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर खुश नहीं है, इसलिए आपके पार्टनर पुराने मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बगैर बहुत तन्हा है, इसलिए बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। टॉक्सिक रिलेशनशिप में आपके पार्टनर पूरी रात सो नहीं पा रहे हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है वो भी कास्ट इशू भी है, खालीपन, तन्हाई है, ट्रैवल दिख रहा है, कॉल मैसेज दिख रहा है, और आप उनकी ज़िंदगी में खुशी लेकर आए हो, ये अनुभव उन्होंने किया है, ठीक है। अब मैं निकाल लेती हूँ थर्ड पार्टी की एनर्जी, ठीक है ना। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, उनका इरादा मैं देख लूँ, थर्ड पार्टी के इरादे क्या हैं। तो आपके साथ भी ये घूमना चाह रहे हैं, ठीक है ना। आपके पार्टनर जो हैं आपके साथ घूमना फिरना चाह रहे हैं, उन्हें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। इस वक्त डिसीजन लेना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेयर प्रार्थना कर रहे हैं। चलिए, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या कुछ चल रहा है। माय गॉड, थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या कुछ चल रहा है। देखिए, यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट है, हो सकता है टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो बाबू। यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी जो हैं वो हैं प्रेग्नेंट हैं, लेकिन हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में उनकी जो चॉइस है ना, वो चॉइस में डिसीजन लेना थोड़ा प्रॉब्लम्स दे रहा है, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसे रिलेशनशिप हैं जहाँ आपके पार्टनर के मन में प्यार तो है, लेकिन वो उनको प्रॉपर वो खुशी नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कुछ ऐसे थर्ड पार्टी है जहाँ उनके दिल में उनके लिए भी इमोशंस है, ठीक है, उनके लिए भी इमोशंस है, प्यार है, लेकिन रिग्रेट इस बात का है कि वो किसी को खुशी नहीं दे पा रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ सोर्ड, द लवर्स, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स। इमोशंस दोनों के लिए बाबू, ठीक है, इमोशंस दोनों के लिए है। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे प्रेग्नेंट भी हैं, कुछ थर्ड पार्टी प्रेग्नेंट हैं जहाँ आपके पार्टनर अपने काम करियर को लेकर भी सोच रहे हैं। तो कहने का मतलब होता है ना कि एक इंसान ऐसा होता है कि दोनों तरफ लेकर मुझे चलना है, इसलिए प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अभी भी आंखों पे पट्टी है, मतलब कि आपसे भी प्यार है और उनसे भी प्यार है। अगर कास्ट इशू आ रहा है तो हो सकता है कि पेरेंट्स हो, जहाँ पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है, प्यार है, ये भी हो सकता है। अगर यह टॉक्सिक रिलेशनशिप में है तो हो सकता है कि कोई प्रेग्नेंट भी है, जहाँ स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी देख रहे हैं। और ये रिग्रेट इस बात का है कि प्यार दोनों से ही करते हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो या टॉक्सिक रिलेशनशिप हो,
अगर कोई तीसरा इंसान है तो यहाँ प्यार रिस्पेक्ट दोनों तरफ है, तो ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन हाँ वो सेपरेशन में है, बातचीत बंद है और वो आपको याद कर रहे हैं। मतलब रिग्रेट इस बात का है कि किसी के लिए प्रॉपर स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं और आपके पार्टनर बीच में उलझ कर रह गए हैं। समझ गए? आपके पार्टनर बीच में उलझ के रह गए हैं और कहने का मतलब दोनों तरफ मिलाकर चलना चाहते हैं, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ दोनों तरफ कर रहे हैं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई थी, लेकिन फ़िलहाल संतुष्टि और प्यार जो मिलता है उन्हें आपसे, आप कुछ खास एहसास दिलाते हो, क्योंकि ये काउंटर पार्ट की एनर्जी है। तो ये इस तरह की वाइब्रेशन है कि रिस्पेक्ट भी है, इमोशंस भी है। कहने का मतलब ये प्रॉपर छोड़ नहीं पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो, या ये किसी से मैरिड हो सकते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं जहाँ नहीं बनती है, फिर भी प्यार है। ठीक है, फिर भी प्यार है। तो इमोशंस मैं दोनों तरफ देख पा रही हूँ, या फिर पेरेंट्स इशू है तो पेरेंट्स के लिए भी इमोशंस है, रिस्पेक्ट है। तो कहीं ना कहीं प्यार है पर दोनों तरफ है, ये एनर्जी निकल कर आई है। अब मैं देखना चाहूँगी कि थर्ड पार्टी जो है आपको लेकर क्या सोच रही है, आपके बारे में क्या सोच रही है। जरा देख लेती हूँ भाई। इस वक्त थोड़ा चल रहा है गर्मा गर्मी, होता है ना, जैसे चैनल मैसेज आता है तो मैं अलग से वीडियो नहीं बना पाती हूँ, वो लोग आप लोग देखते नहीं हो तो इसलिए मैं उसको नहीं बनाती हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता है ना, इसलिए मैं इसमें ही बना दे रही हूँ। आप लोग के सवालों का जवाब भी हो जाता है। तो थर्ड पार्टी जो है आपको लेकर क्या सोच रही है। थर्ड पार्टी की एनर्जी डाउन है, कंफ्यूज्ड है। देखिए जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, वो एनी टाइम आपके बारे में सोच रही है या सोच रहा है, उनके दिमाग में आप हो। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्टी जो भी है कहीं ना कहीं सेपरेट है, सेपरेशन में है, और कहीं ना कहीं वो आपको याद नहीं करना चाहती, लेकिन क्या करें, मजबूर है, वो याद कर रहा है या कर रही है। ठीक है, लेकिन अंदर से आपसे बहुत ज़्यादा अग्रेसिव एनर्जी में है। ठीक है, लेकिन या कुछ थर्ड पार्टी ऐसा है या ऐसी है जो आपसे कनेक्ट करना चाहता है या चाहती है। एनी टाइम वो सोचा कि आपसे कनेक्ट करें, बात करें, ये थॉट्स आ रहा है, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हो जा रहा है या हो जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने गुस्से को, इमोशंस को, सेपरेशन को होल्ड कर कर रखना चाहता है या चाहती है। मतलब आपके खिलाफ जो सोच है, कहने का मतलब वो कंफ्यूज्ड है, और कहीं ना कहीं इनके मन में आपके प्रति निगेटिविटी है या बुरी नज़र है। ठीक है, क्योंकि ये कंफ्यूज्ड भी है। द हैंडमैन की एनर्जी, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। वो आपको ब्लेम करना चाहते हैं कि आपके वजह से इनके घर में ये प्रॉब्लम्स हो रही है, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये आपके खिलाफ है। मतलब यहाँ पे ये नीड नहीं है कि आप उनकी नीड हो, नहीं, यहाँ पे जलन, गुस्सा, या होता ना कि मैं कुछ बुरा करूँ तुम्हारे लिए, बुरी चीज़ करूँ तुम्हारे लिए, वो है थर्ड पार्टी की एनर्जी। और वो कंफ्यूज है कि क्या करें, क्या ना करें, और दिमाग काम नहीं कर रहा है। एक तो सेपरेशन है, आपके पार्टनर से कोई बातचीत नहीं हो रही है, उस पर से ये जो भी है थर्ड पार्टी, बंदा या बंदी जो भी है थर्ड पार्टी, वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ये जो भी थर्ड पार्टी कनेक्ट करने का कोशिश कर रही है, लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा बच के रहिएगा, क्योंकि स्पेल की एनर्जी है। कोई आपको कुछ कर सकता है या कर सकती है, तो थोड़ा सा बचिएगा। यहाँ पे अपने एंसेस्टर को ब्लेसिंग्स लीजिए, और यहाँ पे यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लीजिए। जो भी आप दिव्य ऊर्जा को मांगते हो, ऑल आर्कएंजल से अपने ऑरा को, एनर्जी को, घर को, फैमिली को प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 100% है कि वो आपका बुरा ही चाह रही है, चाह रहा है। तो ये कुछ असर बुरी चीज़ों का मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या करे क्या ना करे बड़ी मुश्किल है। लेकिन ये चुपचाप बैठ नहीं रहा, या तो कनेक्ट करना चाह रहा है या आपके ऊपर किसी तरह का स्पेल करना चाह रहा है या चाह रही है। तो थोड़ा इनसे बचना है आपको, और मेडिटेशन करना है, अपनी एनर्जी को हील करना है। जब आपकी एनर्जी हील होगी मेडिटेशन से, और स्ट्रांग हो जाएगा, ये जो आपके तरफ वार किया जा रहा है ये ठीक उल्टा वार उसके तरफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपको बुरा नहीं करना, आपको अपने आप को हील करना है, क्योंकि आपके पार्टनर वो रिस्पेक्ट, वो प्यार नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इनके मन में है लेकिन वो नहीं देख रहा है, वो नहीं देख रही है क्या आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। सिर्फ कमी निकाल रही है, और अपने नज़रिए को जिस तरह वो देख रही है वो नेगेटिव नज़र है। नेक्स्ट एक्शन इसका देखती हूँ थर्ड पार्टी का। ओके, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन मैं देख लूँ।
देखिए कोशिश कर रही है न्यू बिगनिंग आपके पार्टनर के साथ करने के लिए, ठीक है ना। आपके पार्टनर से कनेक्ट करना चाह रही है। देखिए मैंने कहा ना, या तो स्पेल हो रहा है या चीज़ें मैनिफेस्ट की जा रही है। ये इनका नेक्स्ट एक्शन है कि वो आपके पार्टनर को अपना बना के ही रहेंगी, अपने बस में ही करके रखेंगी। वो मैनिफेस्ट कर रही हैं और आपके पार्टनर के साथ वो बैलेंस करना चाहती हैं, ठीक है, चाहते हैं या चाहती हैं, जो भी है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि वो आपके पार्टनर से बात करेगा या करेगी, जो भी है, पेरेंट्स हो या अदर टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, वो अपने आपके पार्टनर की तरफ एक्शन लेगा, डिसीजन लेगा। आप दोनों को अलग करने की साजिश हो रही है। दुआ, प्रेयर, प्रार्थना, स्पेल किया जा रहा है। आपसे कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रही है। तो इतना याद रखिए, चाहे वो बातचीत हो, कांटेक्ट करने की कोशिश हो, प्लीज़ बात से बात कीजिए। किसी चीज़ को ग्रहण मत कीजिए। खाना हो, पीना हो, कुछ कोई दे रहा है, आपको ऐसा डाउट हो रहा है, उस चीज़ को आप ना लें। कट, क्लियर, कैंसिल करें, ऊपर वाले से हेल्प लें, ठीक है। जय हो, मंगल हो। आप जो भी इष्ट को मानते हो मानिए। बाबा बजरंगबली का ये हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो, बजरंग बाण की कर सकते हो, ठीक है। राधे कृष्ण का नाम जपा जाप कर सकते हो, ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हो, महामृत्युंजय जाप कर सकते हो, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हो, ठीक है। ये सब जपा जाप कीजिए। ऑल आर्कएंजल से ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि आपका भला नहीं चाह रहा है कोई, ठीक है ना। तो बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। आप अपनी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है, क्योंकि जल रहा है या जल रही है, मतलब है तो आपके खिलाफ ही। तो देख रहे हो किस तरह मैनिफेस्ट किया जा रहा है, किस तरह यहाँ स्पेल किया जा रहा है। तो वो सेपरेशन में, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ एक्शन लेने वाला या लेने वाली है, या बात करने वाला है, या मनाने वाला है, या मनाने वाली, क्योंकि आपके पार्टनर जो है सेपरेट रह रहे हैं, सेपरेशन में रह रहे हैं, इस वजह से। तो वो भी बैलेंस कॉम्प्रोमाइज़ करना चाह रहा है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके तरफ भी कनेक्ट करना चाह रहा है या चाह रही है। तो थोड़ा बचिएगा, बचाइएगा, अवेयर रहिएगा, ठीक है। तो ये है आज सुबह की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।